बस्तर, जो कि सनातन संस्कृति के आरण्यक संस्कृति की भूमि रही है। हजारों वर्षों से जहाँ जनजातीय समाज निवासरत है। जनजातीय संस्कृति, जनजातीय रीति-रिवाज, रूढ़ी परंपरा और पुरखों की जीवन शैली, उसी को अपनाते हुए जनजातीय समाज हजारों वर्षों से वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में या हम कहें कि पिछले 1 डेढ़ दशक में ऐसा देखा गया है कि विदेशी संस्कृति और विधर्मियों द्वारा वहाँ पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। और हस्तक्षेप कुछ ऐसा है कि आज जो सनातन संस्कृति का जनजातीय समाज है, वो कहीं न कहीं अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आया है। गाँव-गाँव में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गाँव-गाँव में विरोध के लिए मंच बैठ चुके हैं। गाँव-गाँव में समाज के लोग इकट्ठा होकर इन विधर्मियों का, विदेशी संस्कृति का कहीं न कहीं से विरोध कर रहे हैं। यह पूरा मुद्दा क्या है? यह शव दफनाने से लेकर अवैध कन्वर्जन तक चल रहा है। इसी पूरे मुद्दे पर, इसी पूरे विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बीच बस्तर से ही कांकेर लोकसभा के सांसद भोजराज नाग जी हैं। भोजराज जी, आपका बहुत स्वागत है द नैरेटिव के प्लेटफ़ॉर्म पर। नमस्कार। भोजराज जी लंबे समय से जनजातीय क्षेत्रों में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में और जनजातीय समाज के हितों की रक्षा करने वाले एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जनजातीय समाज की समस्याओं को बहुत ही जमीन से देखा है और पिछले 1 डेढ़ दशक में बस्तर में जिस तरह से विदेशी संस्कृतियों के द्वारा परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है, वो जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसको भी वो बड़े करीब से देख रहे हैं और ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उसके विरोध में लंबे समय से आवाज भी उठा रहे हैं। भोजराज जी, एक ऐसा विषय अभी हाल-फिलहाल में पिछले 10 दिनों में देखने को मिला है। नारायणपुर का बेनूर थाना क्षेत्र, वहाँ पे 2 क्षेत्र हैं, एक कलेपाल और एक कोरिंडा। इन 2 गाँवों में अलग-अलग जगह पर 2 ईसाई अलग-अलग व्यक्तियों की मृत्यु होती है। उसके बाद इन दोनों क्षेत्रों में स्थानीय जो जनजातीय समाज है, वो कहीं न कहीं इन दोनों ईसाई व्यक्तियों को उसी गाँव में अपनी निजी ज़मीन पर भी दफनाने से मना कर देता है। उन्हें दफनाने की अनुमति नहीं देता है। जिनमें से एक के शव को तो अंततः नारायणपुर के जो ईसाई कब्रिस्तान है वहाँ दफनाया जाता है और दूसरे का शव अभी जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय की खबर के अनुसार अभी भी अस्पताल में रखा गया है। अभी लगभग 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उसके मृत्यु को। इस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु, जो महिला है उसकी मृत्यु को लेकर भी इसी तरह की जो बातें हैं वो चल रही है कि स्थानीय जो जनजातीय समाज है, वो उनके शव को नहीं दफनाने देना चाहता क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, ईसाई रिलिजन अपना लिया था। ये जो ईसाई जो बन जा रहे हैं, उनके जो शव को दफनाने का जो पूरा विषय है, ये विषय बस्तर में काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है। तो इस पूरे विषय की सच्चाई क्या है और आखिर जनजातीय समाज इसका विरोध क्यों कर रहा है? इसे हम विस्तार से जानना चाहते हैं। हमारे जो दर्शक हैं, वो भी विस्तार से जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जनजाति समाज है, वो आदिकाल से रीति-रिवाज, परंपरा, वहाँ की संस्कृति और जो हमारी रूढ़ी परंपरा है, उसको मानती आई है। और ख़ास करके जो ये विधर्मी लोग हैं, विदेशी संस्कृति को मानने वाले हैं, ये प्रलोभन दे कर के, भ्रम फैला कर के, हमारे जो जनजाति समाज के लोग हैं, जो अंदरूनी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को भ्रमित करके, प्रलोभन दे करके कन्वर्जन करने का काम कर रहे हैं। और इसी के कारण पिछले कुछ वर्षों में जब विवाद बढ़ा, तो जिला प्रशासन ने इन लोगों को जिला मुख्यालय में ईसाई कब्रिस्तान के नाम से ज़मीन अलॉट किया। और अब ये लोग उस कब्रिस्तान को दूरी का बहाना बना करके या अपना जहाँ पे हम लोगों ने जन्म लिया है, हमारा आस्था है, ऐसा करके अपने निजी ज़मीन में शव दफनाने का एक प्रपंच रच रहे हैं। और पिछले कुछ मामलों में कोर्ट ने भी, चाहे ये लोग गलत जानकारी दिए हैं या गलत तर्क प्रस्तुत किए हैं और भ्रम फैलाकर छल पूर्वक ऐसा कोई आर्डर लेके आए हैं एक आध केस का, उसके कारण जनजाति समाज काफी आहत है
और आक्रोशित भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जनजाति समाज की रीति रिवाज परंपरा है, उसके अंतर्गत गांव का एक प्रमुख व्यक्ति होता है जिसको गायता पुजारी कहते हैं। वो गांव के सामाजिक और धार्मिक सभी अनुष्ठान का नेतृत्व करता है, उसके अनुसार। और वही जब भी कोई गांव में नामांकन का संस्कार हो, या शादी विवाह का संस्कार हो, या मृत्यु संस्कार हो, या धार्मिक संस्कार हो, उन संस्कारों में वह व्यक्ति प्रथम पूजा करके और उसके बाद जो भी जाति समूह का व्यक्ति है अपने रीति रिवाज परंपरा के अनुसार क्रियाक्रम या अन्य काम करते हैं। लेकिन यदि धर्मांतरित जो लोग हैं, ये गांव में पास्टर बुला करके ईसाई संस्कृति के साथ वो रीति रिवाज का निर्वहन करना चाह रहे हैं, और इसी बात का विरोध है। आदिवासियों ने, वहां के जनजातियों ने कभी नहीं कहा कि हम सबको हमारे गांव की जमीन में या गांव के जो शमशान घाट है वहां पे दफनाने नहीं देंगे या उनकी मृत्यु संस्कार करने देंगे, ऐसा नहीं कहा। वहां के जनजाति समाज के लोगों ने कहा है कि यदि आप हमारे गांव में करना चाहते हो तो गांव के रीति रिवाज परंपरा के अनुसार होगा, और यदि ईसाई पास्टर के अनुसार कहना चाहते हो, ईसाई धर्म के अनुसार करना चाहते हो, ईसाई कब्रिस्तान में इसका रीति रिवाज के साथ संस्कार होना चाहिए। अ, वहाँ के कुछ गाँव के लोगों से मेरी बात हो रही थी। वो लोग मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या किसी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में ईसाई की मृत्यु हो जाए, तो मुस्लिम कब्रिस्तान में ईसाई को दफनाने पास्टर के थ्रू दिया जाएगा क्या? तो आंसर मिलता है नहीं। क्या किसी ईसाई बहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम की मृत्यु हो जाए, तो ईसाई अपने कब्रिस्तान में मुस्लिम को इस्लामिक रीति-रिवाज से दफनाने की अनुमति देंगे? तो उसका भी उत्तर मिलता है नहीं। तो फिर ये जो ईसाई समूह है या ईसाई लोग हैं, ये सनातनी जनजातियों की भूमि पर, उनके पवित्र भूमि पर अपने शव को दफनाने की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? क्या कारण दिखता है इसके पीछे? यही तो इस देश का दुर्भाग्य है शुभम जी, कि कानून का आड़ लेकर के या कानून में भ्रम फैला करके ये लोग जनजातियों के, आदिवासियों के जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। ये आज कब्रिस्तान के लिए जमीन मांग रहे हैं, कल प्रार्थना के लिए चर्च के लिए जमीन मांगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ का आदिवासी जनजाति समाज बाइबिल हाथ में लेके प्रार्थना करते रह जाएगा, और पूरी जमीन ईसाई मिशनरियों के हाथ में चला जाएगा। जिस प्रकार से एक सेना के पास, रेलवे के पास, और उसके बाद ईसाई और मुसलमान के पास सबसे ज्यादा देश की जमीन है। अ, एक जमीन कब्जा वाली तो बात मैंने कई लोकल ग्रामीणों से भी सुनी। वो भी यही बात कह रहे थे कि कहीं न कहीं ये जमीन कब्जा करने का, जैसे भटपाल का एक मामला सामने आया था। नारायणपुर में ही एक भटपाल नामक एक जगह है। वहाँ पर भी ऐसे ही एक ईसाई व्यक्ति की मृत्यु हुई, और उसकी मृत्यु के बाद स्थानीय जो ग्रामीण थे, जो जनजातीय ग्रामीण थे, उन्होंने शव को दफनाने का विरोध किया, लेकिन निजी जमीन बताकर एक जो जनजातीय देवस्थली है, उसके पास ही शव को दफना दिया गया और बताया गया ये उसकी निजी ज़मीन है, और संभवतः बाद में वो शासकीय भूमि निकली हाँ, थी। तो इस तरह के कई तरह के प्रपंच और षड्यंत्र तो हम देख ही रहे हैं। ज़मीन कब्जाने के अलावा जो बस्तर के जो जनजातियों की जो संस्कृति है, उसको कितना बड़ा इससे खतरा है इन सारी गतिविधियों से? नहीं देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि जो यहाँ के शासन प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, ये कोई भी इस प्रकार का विषय आता है तो गांव के जो पटेल हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, इन लोगों के पास जाकर के वस्तु स्थिति को जानना चाहिए। मिशनरी के लोग इतने चतुर और चालाक हैं कि ये भ्रम फैला देते हैं कि शव दफनाने नहीं दे रहे हैं, शव दफनाने नहीं दे रहे हैं। शव दफनाने नहीं देने का सवाल ही नहीं है। सनातनी समाज, हमारा जनजाति समाज हर किसी व्यक्ति का आदर करता है, सम्मान करता है। लेकिन ये विधर्मी लोग जो विदेशी धर्म संस्कृति को मानते हैं, ये लोग कहते हैं कि हमारा प्रभु ही, हमारा पद्धति ही सबसे महान है। यही विडंबना है। जबकि हमारी सनातन संस्कृति, हमारी आदिवासी रीति रिवाज परंपरा कहीं पे भी दूसरे धर्म या दूसरे समाज का अनादर नहीं करता।
हमारा समाज जल जंगल जमीन को मानने वाला समाज है, प्रकृति को पूजा करने वाला समाज है, चाहे वो पर्वत के रूप में हो, नदी के रूप में हो, चाहे पहाड़ के रूप में हो, चाहे वृक्ष के रूप में हो, वायु के रूप में हो, अग्नि के रूप में हो। इस प्रकार के पंच तत्व को मानने वाला हमारा जो सनातनी समाज है, और ऐसे समाज का, बहुसंख्यक समाज का ये लोग षड्यंत्र पूर्वक विरोध करते हैं। इसीलिए आने वाला समय में मुझे तो लगता है कि ये स्थिति विस्फोटक ना हो जाए, क्योंकि हम पिछले टाइम में देखते हैं कि 2023 में एक ऐसी घटना, एक छोटी घटना थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा और सामाजिक लोगों और मिशनरी के लोगों के द्वारा छोटी सी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ, छुटपुट मारपीट भी हुई। लेकिन वहां के प्रशासन ने, पिछले सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, और इसके कारण स्थिति विस्फोटजनक हो गई। और वहां के जो जनजाति समाज जब भड़का, तो वहां पे तोड़फोड़ की घटना भी हुई, और घटना जो है, वहां के पब्लिक, वहां के आदिवासी समाज नियंत्रण से बाहर हो गया। तो इस बात का ही हमें डर है कि हमारा जो सीधा साधा भोला भाला समाज है, ये समाज अपने धर्म और संस्कृति को लेकर के आज से ही नहीं, आदिकाल से, जब मुगलों ने यहाँ पे आक्रमण किया, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर के, उस समय भी जनजाति समाज ने संघर्ष किया, लड़ाई किया। वो अपने धर्म के साथ, संस्कृति के साथ समझौता नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर दिया। अभी भोजराज जी ने एक घटना का उल्लेख किया कि 2023 में एक घटना हुई। मैं अपने दर्शकों के दृष्टि को, उस घटना को दोबारा याद दिलाने के लिए एक बार बता दूं कि 1 जनवरी 2023 को नारायणपुर जिले के एड़का थाना क्षेत्र के अंदर गोर्रा गांव में एक घटना हुई थी, जहां पर जो कन्वर्टेड ईसाई हैं, उन्होंने स्थानीय जनजाति समाज के लोगों के साथ भारी संख्या में मारपीट की थी। और यह सिर्फ मारपीट की घटना नहीं थी, बल्कि यह एक जानलेवा हमला था। इसमें कई ऐसे जनजातीय नेतृत्वकर्ता थे जो कि क्षेत्र में धर्मांतरण, कन्वर्जन का विरोध कर रहे थे, और उन लोगों को निशाना बनाकर, उन लोगों को टारगेट कर इस घटना में काफी बड़ी संख्या में उनके साथ हिंसा की गई थी, और उनको कहीं न कहीं से मारने की कोशिश की गई थी। आप द नैरेटिव के प्लेटफ़ॉर्म पर इससे संबंधित एक डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। तो भोजराज जी, हम आगे बढ़ते हैं इस पूरे विषय को लेकर। जो तमाम तरह की चर्चाएँ हैं कि इसपे समाधान की बात की जाती है कि इसका समाधान क्या होना चाहिए। एक विषय निकल कर आता है इन सब के बीच में कि जो छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर जो एक कानून है, नियम है, उसमें यह है कि कोई व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करता है, तो वह कलेक्टर को इसकी सूचना देगा। कौन पास्टर आकर उसका कन्वर्जन कर रहे हैं, कितने लोग शामिल हुए, किस चर्च में ये हुआ, उन सब की एक लिखित जानकारी, एक डॉक्यूमेंट कलेक्टर कार्यालय में जमा की जाती है। तो जब कलेपाल और बेनूर और भटपाल और ये करेंडा जैसे अंदरूनी गांव में इस तरह के ईसाई बने लोग अपने उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को दफनाने की जो जिद पर अड़े हैं, क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने किसी भी लीगल तरीके से, या जो एक कानून है जो विधानसभा में, जो संसद में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो सामने पारित किया गया है, क्या उसको फॉलो करके ये लोग ईसाई बने हैं? और यदि नहीं बने हैं, तो क्या इन लोगों की कभी जांच होनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर? निश्चित रूप से इसी बात का तो जनजाति समाज को पीड़ा है कि जो भारतीय संविधान है, भारत का संविधान, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और भारत के संविधान में हर व्यक्ति को उसके अधिकार का पालन करने का संविधान ने अधिकार दिया है। और ये धर्मांतरित जो लोग हैं, ये लीगल तरीके से कोई भी व्यक्ति ने धर्मांतरण नहीं किया है। यदि इनको धर्मांतरण करना है, तो आवेदन दे करके, एफिडेविट दे करके ये कहें कि आज से हम अपने जनजाति रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानते, हम ईसाई बन गए हैं या मुसलमान बन गए हैं या जो भी विदेशी धर्म को मानते हैं। इनकी जानकारी गांव के जो मुखिया हैं, मांझी हैं, या हमारे सरपंच हैं, पटेल हैं, इनके पास भी नहीं है। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार के पास भी नहीं है। आज भी इनके जमीन के जो पट्टा है,
या इनके जाति प्रमाण पत्र हैं या जितने भी अभिलेख हैं, उसमें ये लोग जनजाति ही लिखते हैं, आदिवासी ही लिखते हैं। और जब आदिवासी लिखते हैं, जनजाति समाज का और जनजाति का आरक्षण इनको मिलता है, पूरा-पूरा लाभ लेते हैं आरक्षण का, तो फिर इनको आदिवासी रीति-रिवाज और परंपरा को मानने से परहेज क्या है? यही एक सवाल है। और जब ये आदिवासी रीति-रिवाज परंपरा को नहीं मानते हैं, आदिवासी देवी-देवता को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से हम लोगों ने ऐसे लोगों का जो संविधान में अनुसूची में जिनका नाम है लिस्टिंग है, ऐसे लोगों का नाम चिन्हांकित करके इनको डिलीट किया जाए। इनका नाम आरक्षण की सूची से हटाया जाए। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करता है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है और 342 में ये नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि 342 में यहाँ संशोधन होना चाहिए और जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का, अपने पुरखा का रीति-रिवाज परंपरा को नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति को आदिवासी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यही इसका समाधान है। एक अंतिम सवाल आपसे भोजराज जी कि एक तो शासन प्रशासन को इस विषय पर क्या करना चाहिए? ये आपके आपके मतानुसार क्या हो सकता है कि शासन या प्रशासन इस विषय पर क्या कदम उठाए? और दूसरा समाज और मुख्य रूप से जो समाज का युवा जो कहीं न कहीं समाज का भविष्य है, देश का भविष्य है। तो समाज और शासन प्रशासन इन दोनों को अलग-अलग यदि आप बताएँ कि शासन प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए और समाज को इस विषय पर क्या कदम उठाने चाहिए? मैं आपके माध्यम से समाज से और शासन प्रशासन के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि जो व्यक्ति कन्वर्जन कर लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसका कहीं भी रिकॉर्ड में नाम उल्लेख नहीं है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके पूरे रिकॉर्ड उसको जनजाति बताते हैं, वो जनजाति समुदाय से ही है, उसके बाप, दादा, परदादा जो कि सैकड़ों वर्षों से उस रीति-रिवाज परंपरा का पालन करते आ रहे हैं, ये बीच में कब बन गया? कब दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित हो गया? इसके पीछे किसका षड्यंत्र है? कब ये हॉस्पिटल में जाकर के 2 गोली खा करके अपना धर्म परिवर्तन कर लिया? कब किसी स्कूल में जाकर के इनके बच्चों को पढ़ाई की शिक्षा का लालच दे करके, प्रलोभन दे करके अपने धर्म परिवर्तन कर लिए? ऐसे लोगों का जांच होना चाहिए और शासन प्रशासन के लोगों को भी इनको जब भी ऐसी बात आती है तो इनका रिकॉर्ड देखना चाहिए, इनको पूछना चाहिए कि किनके द्वारा धर्म परिवर्तन कराया गया, किन लोगों के द्वारा इनको प्रलोभन दिया गया या किस बात के कारण इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। और समाज के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि यदि वो आज भी जनजाति समुदाय के उसके रिकॉर्ड में उल्लेखित है, वो जनजाति समुदाय के हैं, तो उनको जनजाति रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार ही, चूंकि हमारा बस्तर से 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, वहां ग्राम सभा को सबसे बड़ा अधिकार है। ग्राम सभा के लोग बैठक करें, तय करें कि अमुक व्यक्ति यदि धर्मांतरित नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जबरन पास्टर बुला करके और ईसाई रीति रिवाज से मरने के बाद, क्योंकि उसके पूरे रिकॉर्ड में वो आदिवासी है, उसके जमीन के पट्टा में है, उसके जन्म प्रमाण पत्र में है, उसके जो शासकीय स्कूल के जो दाखिल खारिज रिकॉर्ड है उसमें भी, उसके जाति प्रमाण पत्र में भी वो आदिवासी है, तो मरने के बाद उसको ईसाई पद्धति से कैसे उसका अंतिम क्रियाक्रम किया जा सकता है? ये एक सोचनीय प्रश्न है। और यदि इस प्रकार से जमीन को हड़पने की कोशिश करके लोग जमीन जेहाद का जिस प्रकार से खुला षड्यंत्र हो रहा है बस्तर के अंदर और पूरे देश भर के जनजाति क्षेत्र में, और इसी के कारण मणिपुर और मिजोरम में जिस प्रकार के घटनाएं हो रही है, वहां 2 समुदाय के लोगों के द्वारा जिस प्रकार के वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही है, वैसी बस्तर में इन लोगों की गिद्ध निगाह पड़ गई है और ये शांत बस्तर, स्वर्ग बस्तर, सुंदर बस्तर को अशांत करना चाहते हैं। बस्तर में इस प्रकार के घटनाओं से बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर की जो रीति रिवाज परंपरा है, उसको बहुत ज्यादा आहत पहुंच रही है। आने वाले समय में बस्तर दशहरा में जो हमारा मुरिया दरबार लगता है, उसमें राजा के द्वारा जो
चुने हुए मांझी, मुखिया, चालकी और समाज के प्रमुख है, उनके द्वारा एक सभा की जाती है और वहाँ पे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है। पूरे दुनिया में बस्तर का दशहरा ऐतिहासिक दशहरा है, 75 दिन चलने वाला दशहरा है। हम आने वाला समय में यहाँ के मांझी, मुखिया, समाज के प्रमुख, देवी-देवताओं के प्रमुख के साथ भी चर्चा करेंगे और ऐसे जो विधर्मी ताकत, जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी देवी-देवता का अपमान कर रहे हैं, हमारे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और मैं युवाओं से, समाज के लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने समाज के रीति रिवाज, अपने देवी देवता संस्कृति को माने, अपने परंपरा को माने और हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जिस प्रकार से बस्तर को एक स्वर्ग बस्तर, एक सुंदर बस्तर, एक शांति का टापू बस्तर बना के रखा था, उसी प्रकार से फिर से बस्तर को बनाए, यही मैं अपील करता हूं। जैसे कि भोजराज जी ने कहा कि शांत बस्तर, सुंदर बस्तर। बस्तर वाकई में बेहद ही शांत क्षेत्र है। बस्तर के लोग भी बहुत ही शांति प्रिय हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में, बीते कुछ समय में इस तरह की अनैतिक गतिविधियां जो वहां पर शुरू हुई, उसके कारण ही बस्तर में कहीं न कहीं सामाजिक तनाव और सामाजिक टकराव की स्थिति पैदा हुई। और यही आज बड़ा विकराल रूप ले रही है। कहीं न कहीं शासन और प्रशासन भी इस पूरे मामले में विफल रहा है। जनजाति समाज को आस है कि शासन और प्रशासन इस मामले में कम से कम कानूनी रुख तो अपनाएं। कम से कम कानूनी रूप से जो कन्वर्ट हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करें और यदि कहीं से वो गलत साबित होते हैं तो उनको कन्वर्ट करने वाले पास्टर्स और चर्च पर कार्रवाई करें। कुछ ऐसी ही उम्मीद क्षेत्र के जनजाति युवा भी लगाए हुए हैं। मैं भोजराज जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे बीच जमीन की सच्चाई रखी। जमीन की ऐसी सच्चाई जो ना शायद आप तक पहुंच पा रही थी और ना ही मुझ तक, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये कभी दिखाता नहीं है और ना ही कभी दिखाना चाहता है। ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज देखने के लिए और एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुनने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव। मैं भोजराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो द नैरेटिव के हमारे प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए और उन्होंने ग्राउंड की इतनी जो वास्तविक सच्चाई है वो हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद भोजराज जी धन्यवाद, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।